सिमरन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था, लेकिन जो सच उसके सामने आने वाला था, उसने सिर्फ उसका नहीं बल्कि गुरु और रूहानी के रिश्ते का पूरा वजूद हिला देना था। एक ऐसा रिश्ता जो कभी मजबूरी में बना था, आज वही रिश्ता दिल की धड़कन बनने लगा था। लेकिन क्या हर धड़कन अपनी मंजिल तक पहुंचती है या बीच रास्ते में टूट जाती है? गुरु जब रूहानी को देखता है तो उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी होती है। एक एहसास होता है कि शायद वो उस इंसान को खो देने के दर्द को समझने लगा है, जिसे वो कभी अपनी जीत का हिस्सा समझता था। और जब गुरु के दिल से ये अल्फाज निकलते हैं, तुम्हें देखकर ही मेरा दिन बन जाता है, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, फिर कभी मत जाना, तो रूहानी के दिल के अंदर दबाए हुए सालों के जज्बात एक पल के लिए हील उठते हैं, क्योंकि ये वही गुरु था जो कभी मोहब्बत का इजहार करने से ज्यादा अपनी ईगो को संभलता था। लेकिन आज उसकी आवाज में ईगो नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। और सच्चाई हमेशा इंसान को कमजोर बना देती है। रूहानी चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का बोझ था और दिल में वो सारे जख्म जो वक्त भर नहीं सका। गुरु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसके हाथ में एक लाल गुलाब होता है। लेकिन ये सिर्फ एक फूल नहीं था, ये उसकी तरफ से एक नई शुरुआत का पैगाम था। गुरु के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या रूहानी उसे एक और मौका देगी, या उसके गुजरे हुए दर्द उसके आज को फिर से बर्बाद कर देंगे? रूहानी के दिमाग में पुरानी यादें बार बार चल रही होती हैं। वो दिन जब गुरु का रवैया उसके लिए सिर्फ तकलीफ लेकर आता था, वो लम्हे जब उसने खुद को तन्हा महसूस किया था, और फिर वो रात जब उसने खुद से वादा किया था कि दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन दिल अजैब चीज होता है, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है, कभी कभी वही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगता है। और यही रूहानी के साथ हो रहा था। गुरु उसके सामने खड़ा था, आंखों में इंतजार और हाथ में गुलाब। लेकिन क्या सिर्फ एक गुलाब सारे जख्म भर सकता है? ये सवाल रूहानी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। गुरु के अंदर का बदलाव सिर्फ लफ्जों में नहीं था, उसके रवैये में भी साफ दिख रहा था। अब वो पहले की तरह फैसले थोपने वाला इंसान नहीं रहा, अब वो सुनना सीख रहा था, समझना सीख रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो मोहब्बत को इज्जत देना सीख रहा था। लेकिन क्या ये बदलाव देर से आया, या अभी भी वक्त बाकी है? रूहानी का दिल चाहता था कि वो एक कदम गुरु की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके अंदर का डर उसके कदम रोक रहा था। उसके दिल की आवाज कह रही थी, शायद इस बार सब ठीक हो सकता है। लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था, कह रहा था कि जो एक बार तुझ चुका हो, क्या वो वैसे ही जुट सकता है? और यही इंडियन सीरियल आज का एपिसोड फुल स्टोरी का सबसे इमोशनल सीन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं मिल रहे, यहाँ दो टूटे हुए दिल अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। गुरु धीरे से कहता है, कहाँ जाऊं तुम्हारे बिना। और ये लफ्ज रूहानी के दिल को सीधा छू जाते हैं, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि गुरु को उसकी सच में जरूरत है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जरूरत का नाम नहीं होती, मोहब्बत भरोसे का नाम होती है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इसी बीच अरी सब कुछ दूर से देख रहा होता है। अरी की आंखों में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के पीछे सवालों का तूफान है। क्या गुरु सच में बदल गया है, या ये सिर्फ एक और जज्बाती पल है? अरी का दिल रूहानी के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि वो जानता है कि रूहानी ने कितना कुछ सहा है। और अगर इस बार भी उसका दिल टूटा, तो शायद वो दोबारा कभी संभल न सके। अरी के अंदर का डाउट उसकी खामोशी को और गहरा बना रहा था। दूसरी तरफ जिंदे अपनी जिम्मेदारियों और अपने जज्बात के बीच फंसा हुआ है। उसने हमेशा अपने फर्ज को मोहब्बत से ऊपर रखा, लेकिन अब जब वो गुरु और रूहानी के बीच का बदलाव देखता है, उसके अंदर भी कुछ टूटने और जुड़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद कुछ रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं, चाहे उनकी बुनियाद कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि रूहानी के दिल के एक कोने में उसके भाई की याद हमेशा जिंदा थी। वो भाई जो महीनों से कोमा में था, जिसके होश में आने का इंतजार सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं बल्कि कई राज उनकी चाबी था। और जब डॉक्टर एक नई उम्मीद की खबर देता है कि उसका भाई होश में आ सकता है, रूहानी के पैरों ताले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि अगर वो जग गया तो सिर्फ आंखें नहीं खुलेंगी, पुराने राज भी खुलेंगे, और उन राजों में गुरु का नाम भी हो सकता है। क्या वो सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? गुरु को अभी इस तूफान का अंदाजा नहीं था। वो बस अपने प्यार को बचाने में लगा था। लेकिन हर मोहब्बत की राह में इम्तिहान होता है, और उनका इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। रूहानी गुलाब को देखती है, उसका दिल पिघल रहा होता है, लेकिन उसकी रूह अभी भी दरी हुई होती है। वो सोचती है, अगर मैंने फिर भरोसा किया और फिर टूट गई तो। और ये सोच उसकी सांसों को भारी कर देती है। गुरु उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा होता है, लेकिन रूहानी के पास जवाब नहीं, सिर्फ उलझन होती है।
और इसी उलझन में लेटेस्ट एपिसोड अपकमिंग ट्विस्ट की सबसे बड़ी बुनियाद रखी जा चुकी होती है, क्योंकि मोहब्बत का इजहार हो चुका है लेकिन कबूलियत अभी बाकी है। और जब कबूलियत और सच आमने सामने आते अनि तब फैमिली ड्रामा इमोशनल सीन अपने असली रंग दिखाता है। लेकिन क्या गुरु का प्यार इतना मजबूत है कि वो हर सच का सामना कर सके, या एक सच उसे रूहानी से हमेशा के लिए दूर कर देगा? और यही सवाल सबके दिल में घूम रहा था। सेक्शन 2 में कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि गुरु के दिए हुए गुलाब को हाथ में लेकर रूहानी पूरी रात सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार गुरु का चेहरा आता है, उसके लाफ्स गूंजते हैं, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। और ये अल्फाज उसके दिल की दीवारों से टकरा कर उसकी सारी मजबूती को हिला देते हैं। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक और चेहरा उभर कर आता है, उसके भाई का। वो भाई जो कोमा में पड़ा था और जिसके साथ हुआ हादसा अब तक एक राज बना हुआ था। रूहानी को अंदेशा था कि उस हादसे का सच गुरु की जिंदगी से जुदा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो उस इंसान से मोहब्बत कर पाएगी जिसने उसे दार दिया हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। सुबह होते ही हॉस्पिटल से फोन आता है। डॉक्टर बताता है कि उसके भाई की बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। ये सुनते ही रूहानी का दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि अब सच का वक्त करीब था। दूसरी तरफ गुरु अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में वही गुलाब का दूसरा फूल होता है और वो खुद से कहता है कि इस बार मैं उससे खोना नहीं चाहता। पहली बार गुरु अपनी मोहब्बत को समझ रहा था और पहली बार यूज डर लग रहा था। मोहब्बत का डर है, किसी को खो देने का डर। लेकिन यूज नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी है। अरी को कुछ अजीब लग रहा होता है। उसका शक और गहरा हो चुका है कि वो पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स चेक करता है और यूज कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो गुरु को मुश्किल में डाल सकते हैं। अरी समझ नहीं पा रहा था कि सच रूहानी को बताए या नहीं, क्योंकि सच कभी कभी इंसान को आजाद नहीं करता, बर्बाद कर देता है। जिंदे भी इस सब के बीच अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है, लेकिन उसका दिल कह रहा होता है कि तूफान बहुत करीब है। हॉस्पिटल का सीन और इमोशनल हो जाता है जब रूहानी अपने भाई के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, भाई उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे सच जानना है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि